क्वेश्चन है आज का स्टूडेंट कि इफ x प्लस टू एंड x माइनस वन आर फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, देन ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है और इसके दो फैक्टर दिए गए हैं। अब हमें इसमें यही बताना है कि ये जो दोनों टर्म में m और n है इनका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन स्टूडेंट देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरा चीज़ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में दिया गया है ये जो दोनों फैक्टर, इन दोनों फैक्टर से हम इंडिविजुअली इन दोनों फैक्टर में इनको अलग अलग हम अगर जीरो के साथ बैलेंस करें तो हमें x के दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। जैसे कि अगर आप x प्लस टू इक्वल जीरो रखते हैं तो यहाँ से आपको x का वैल्यू माइनस टू मिलेगा। अब इसको अगर हम इस px में पुट करते हैं p माइनस टू तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू क्यूब प्लस 10 माइनस टू स्क्वायर प्लस m माइनस टू प्लस n इक्वल जीरो। अब स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल में जीरो हमने क्यों रखा, क्योंकि अगर ये x प्लस टू इसका अगर फैक्टर है तो यहाँ से जो भी x का वैल्यू मिलेगा उसको अगर इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे x के जगह पे तो इस पूरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ से स्टूडेंट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें m प्लस n या m माइनस n के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये आपका हो जाएगा माइनस एट प्लस 20, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट आपका 40 माइनस टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 10 जा 40। उसके बाद माइनस टू एम प्लस n इक्वल जीरो। यहाँ पे इन दोनों का जो सम होगा आपका माइनस प्लस 32 हो जाएगा, माइनस टू एम प्लस n इक्वल जीरो। इसको अगर हम उधर ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट तो आपका हो जाएगा माइनस का 32 और इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2m माइनस n इक्वल माइनस 32। इस तरह से माइनस कैंसिल। इस तरह से यहाँ पे आपको 2m माइनस n इक्वल 32 ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट जब हम दूसरा जो फैक्टर है इससे अगर हम जो भी x का वैल्यू मिलेगा इसको अगर हम जीरो के साथ बैलेंस करते हैं और जो x का वैल्यू मिलेगा अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो फिर से हमें एक और टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों इक्वेशंस के साथ हम ऑपरेशंस करके अपना m और n का वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें x माइनस वन इक्वल जीरो रखते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। अब इस तरह से अगर हम p1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 10 1 स्क्वायर फिर प्लस m इंटू 1 प्लस n इक्वल जीरो मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इक्वल जीरो। इन दोनों का सम 11 होगा स्टूडेंट, प्लस m प्लस n इक्वल जीरो। इसको उधर ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे m प्लस n इक्वल माइनस 11 मिलेगा। अब यहाँ से स्टूडेंट इसको हम चाहें तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के साथ या दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2m माइनस n इक्वल 32। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इनको हम अगर ऐड करते हैं तो ये दोनों n वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 3m इक्वल 11 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 21। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम में तो m का वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इसको आप
इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। अगर आप 2 में पुट करेंगे तो n इक्वल हो जाएगा आपका -11 -7, इस तरह से आपका आ जाएगा -18। एक ये हो जाएगा वैल्यू और एक ये। अब आप देख सकते हैं m इक्वल 7 और n इक्वल -18 कहाँ पर दिया गया है इस ऑप्शन में। तो आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, m इक्वल 7 और n इक्वल -18। क्वेश्चन स्टूडेंट जो था, जो टफ स्टूडेंट है वो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आप इस तरह के क्वेश्चन का रिवीजन करके जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। आशा करते हैं आप लोगों ने सॉल्यूशन को समझ लिया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।